पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को कोटिशः नमन करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, बहुत ही पवित्र स्थान है, मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत उत्तम स्थान है यह। यहाँ इसके माध्यम से हम लोग प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग तृतीय मुंडक का प्रथम खंड का विचार कल संपन्न हुआ। इसमें अंतिम मंत्र आया, ज्ञान की स्तुति की गई, निर्गुण विद्या की स्तुति की गई, उसके लिए ऐश्वर्य आदि भी बताया गया ज्ञानी में। यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांस्य कामान तं तं लोकं जयते तांस्य कामांस तस्मादात्मज्ञं ह्यर्थयेद भूति काम। जो विशुद्ध अंतःकरण वाला, निर्मल अंतःकरण वाले ज्ञानी है, संकल्प सिद्ध है, वो जिस जिस लोक के मन से संकल्प कर लेते, जिन माता पिता आदि शरीर के विषय में, लोक के विषय में संकल्प करते हैं, अथवा जिस जिस भोग्य पदार्थ का संकल्प चाहे अपने लिए करे, चाहे दूसरे के लिए अथवा दूसरे के लिए। ज्ञानी तो दूसरे का ही हित करते हैं, उनका तो हित हो ही चुका है, उन्हें तो भोगों में कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए प्राय करके दूसरे का ही हित करते हैं। अपने लिए भी चाहे तो ऐसा संकल्प कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी की जो इच्छाएं हैं बाधित हो जाती है, उनकी अपनी इच्छा जो है नहीं। प्रारब्ध वेग से कभी भिक्षाटन आदि की इच्छा तो होती है, लेकिन मुझे बहुत भोग मिले, मैं और जो है सुखी हो, ऐसी इच्छा ज्ञानी में नहीं, क्योंकि वो निरंकुश तृप्ति प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कोई जो है अरबपति हो, मुझे 10 रुपये मिल जाए, ऐसी इच्छा तो उसमें नहीं होती। इसलिए तो ज्ञानी, यहाँ भाष्य में भगवान भाष्यकारों ने कह दिया मह्यम अन्यस्मै व, मुझे मिल जाए अथवा अन्य के लिए मिल जाए, ऐसा कह दिए है, लेकिन प्राय करके भक्तों के लिए ही, भक्तों का ही कल्याण करते हैं। वे तो स्वयं कृतार्थ है ना, कृतार्थ बुद्धि है, तो इसलिए प्रायः अर्थ में ले लीजिए, अपने लिए भी कभी कर सकते हैं पूर्व के अभ्यास से। तो यहाँ पे तो उस जो है लोक को, उस भोग्य पदार्थों को
जो है वह प्राप्त करा देते हैं। इसलिए भूति को चाहने वाले, ऐश्वर्य चाहने वाले ज्ञानी की पूजा करें, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है गुण जीविका न्याय। गुण जीविका न्याय क्या है? जैसे बच्चे को कोई दवाई पिलानी हो तो उसके मुख में थोड़ा सा गुड़ खिला देते हैं। दवाई कड़वी है, सीधे नहीं खाएगा तो थोड़ा गुड़ खिला देते, अथवा बोलते हैं कि बेटा जो है दवाई पी ले, तुझे गुड़ खिलाएंगे, तुझे मीठा चॉकलेट देंगे। हाँ, तो अथवा अन्य प्रकार के प्रलोभन देते हैं। पहले जो है चोटी का बहुत महत्व था, तो सबकी चोटी बड़ी बड़ी रहती थी, तो बच्चे की चोटी छोटी रहती थी, तो उसको प्रलोभन देते थे, गलूचीम पिबा वत्स सिखाते वर्धयिष्यति। हे वत्स, तुम गलूची औषधि को पी लो, तुम्हारी शिखा बढ़ जाएगी। तो दवाई पी लेता था। इस तरह से ये प्रलोभन जो है थोड़ा सा दे करके प्रवृत्त कराते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रलोभन दे करके कह रहे हैं, वास्तव में कामना करे व्यक्ति, इसमें तो तात्पर्य नहीं, कल बता दिया था, किंतु इसके माध्यम से ज्ञानी की सन्निधि में जाए, विद्या का महत्व उसके अंदर बैठे, इसलिए यहाँ बता दिए। तो ज्ञानी जो है अब उनके पास जाएंगे तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानी जिस निष्ठा में है, ज्ञानी कौन सी निष्ठा में है? ज्ञानी की यही निष्ठा है कि ज्ञानी उस आत्मा में स्थिति है। जैसे कोई वृक्ष जो है प्रातःकाल उसकी छाया छोटी रहती है, छोटी जो है कम दिखाई पड़ती है, दोपहर में छोटी होती है, सायंकाल बढ़ती जाती है। तो वृक्ष की छाया के बढ़ने घटने से वृक्ष में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार शरीर आदि जो पांचों कोष है, इन पांचों कोषों के परिणाम से इसमें कुछ जो है परिवर्तन से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की स्वरूप में स्थिति होती है, ऐसा ज्ञानी का निश्चय होता है। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंद्रिया ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, मैं तो इन सब का साक्षी हूँ, साक्षी भाव में स्थित है ज्ञानी। ये शरीर चाहे मोटा हो पतला हो, शरीर में चाहे कितनी भीषण बीमारी हो जाए, ज्ञानी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, ज्ञानी की स्थिति में कोई अंतर नहीं। तो ज्ञानी का दृढ़ निश्चय होता है कि मैं वही परब्रह्म व्यापक परमात्मा रूप हूँ, इसलिए शरीर आदि के विकार से ज्ञानी में कोई जो है कर्म न्यूनता अथवा आधिक्य नहीं होता। न कर्मणा वर्धते न कनीयान, कर्मों से कोई वृद्धि नहीं, कोई ह्रास नहीं। तैसी ज्ञानी की निष्ठा होती है। तैसे ज्ञानी की सन्निधि में हम रहेंगे तो हमें ही लाभ होगा, हम भी उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। इस बात को अब तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड से बताना शुरू कर रहे। द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र देख लीजिए। स वेदय तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं ये ह्यकामास् ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः। स वेदेतत् परमं ब्रह्म धाम, ज्ञानी किसको जानते हैं? ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप तो पहले से ही है, किंतु अज्ञान की वजह से विषयों के पीछे अज्ञान दशा में जीव दौड़ रहा था। वही जब अपने सच्चिदानंद स्वरूपता का अनुभव कर लेते हैं तो ब्रह्म रूपता अनुभव में आ गई, तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो गया, ऐसा कह दिया जाता है। वैसे तो ब्रह्म स्वरूप पहले से ही है। इसलिए स वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, वह ज्ञानी परम, परम का मतलब होता है निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व, जो निरतिशय होते हुए क्षय से रहित हो, यानी जिसमें कोई अतिशय न हो, तारतम्य की, अतिशय की पराकाष्ठा, जिसमें कोई अतिशय नहीं, जिससे बढ़ करके कोई नहीं, तो निरतिशय होते हुए जो क्षय से रहित हो उसे कहते परम। परमत्वम निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम,
तो आज एतत् परम, यह जो परम ब्रह्म है, धाम है, सबका निवास है। और धाम शब्द का सीधा अर्थ है स्वयं प्रकाश रूप है। ऐसा जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है उसको ज्ञानी, वह ज्ञानी जान लेते हैं। जिस ब्रह्म में यत्र विश्वम निहितं भाति शुभ्रम, जिसमें पूरा का पूरा विश्व, शुभ्र जो ये विश्व है, भाति शुद्ध जो विश्व, जो यत्र विश्वम निहितं भाति शुभ्रम, जिस परम ब्रह्म रूपी धाम में यह शुद्ध शुभ्र जो विश्व है, पूरा का पूरा जगत भासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। पूरा का पूरा जगत उसी में समर्पित है, उसी में यह रह करके सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त कर रहा है। कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, जगत में कोई भी पदार्थ उठा के देख लीजिए, उसकी उस वस्तु के होने में क्या प्रमाण है। किसी भी वस्तु के होने में एक ही मुख्य प्रमाण है, ज्ञान। उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो गुफा के अंदर कोई जो है बहुत कीमती वस्तु रखी हुई है और किसी को पता ही नहीं है, तो जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ है तब तक कहा नहीं जा सकता ऐसी वस्तु है। जान करके ही शब्द प्रयोग होता है। बुद्ध्वा शब्दान प्रयुंक्ते। कोई वैद्य है, हिमालय की औषधि को, जड़ी बूटी को जान करके शब्द प्रयोग करेंगे कि वहाँ ऐसी जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी से इस प्रकार के रोग मिटते हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा जगत उसी परमात्मा से सत्ता स्फुरण की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे उसी अधिष्ठान में कल्पित है। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त जगत की सत्ता नहीं है। तो इसलिए वह ब्रह्म स्वरूप है। जिस ब्रह्म में पूरा जगत स्थित है उसी ब्रह्म को ज्ञानी अहंत्वेन जान लेता है। वही मैं हूँ, वही व्यापक परमात्मा मैं हूँ। जैसे दशमस्तमसि, जैसे 10वां पुरुष भ्रांति से अपने आप को नहीं गिन रहा था, तो नाना प्रकार के कष्ट आदि की प्राप्ति कर रहा था। लेकिन जब वही जान लेता है कि वो 10वां तो मैं ही हूँ, तो उसकी सारी जो है व्यथा मिट जाती है, बहुत आनंदित अनुभव करता है और वह 10वां मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करके आनंदित होता है। ऐसे ही अज्ञान दशा में कूटस्थ ब्रह्म कौन है यह लोग नहीं जानते, लेकिन वही जब ज्ञान साधना करेंगे, विचार विवेक विचार आदि करेंगे, तब उस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में पूरा का, जिसको ज्ञानी जानते हैं, उस ब्रह्म में पूरा का पूरा जगत स्थित है, स्थापित है, समर्पित है। तो ये पुरुषा, ये हकामा पुरुषा तम उपासते। तो जो कामना से रहित मुमुक्षु लोग उस ज्ञानी पुरुष की उपासना करते हैं, आत्मज्ञ की उपासना करते, आत्मज्ञानी गुरु की उपासना करते हैं, है ना, उपासना करते, पूरी तरह से सेवन करते हैं, परमात्मा की तरह से उस ज्ञानी को मान करके उपासना करते हैं। इसलिए श्वेता सतरोपनिषद में आ गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में परम भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है, और जैसी देवता में, उपास्य देवता में जैसी भक्ति है, ठीक वैसी भक्ति गुरु में भी है। तो तस्येते कथिता ही अर्था, उसी महात्मा पुरुष के लिए उपनिषद में कथित अर्थों का प्रकाशन हो पाता है। वही उसी उपनिषद, उसी महापुरुष को, जो ऐसा गुरु को इस प्रकार से परमात्मा रूप मान करके उपासना करते हैं। ऐसे दुर्लभ होते हैं भाई कि सब लोगों को क्या, वो तो गुरु का व्यवहार दिखता है, हमारी तरह खा रहे, हमारी तरह उठ रहे, हमारी तरह बैठ रहे हैं, तो उस तरह की बुद्धि नहीं बन पाती। लेकिन हमें उस तरह की बुद्धि बनानी पड़ेगी, तभी जो हमारी उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी तो उनकी बातों को ग्रहण करेंगे। जहाँ पे श्रद्धा नहीं रहती उनकी बातों को व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, भले सिर हिला देता है लेकिन ग्रहण नहीं करता। तो ज़्यादा अधिक श्रद्धा होगी तो गुरु की करुणा मिलेगी हमें, और गुरु की करुणा मिलेगी तो, गुरु की कृपा मिलेगी तो तभी हम पार कर पाएंगे।
गुरु श्रद्धालु को ही विद्या प्रदान करेंगे। इसलिए बात इस मुंडक में ही पहले आ चुका है, आप लोग देख चुके हैं। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का 13वां मंत्र आ चुका है। वह जो मुमुक्षु पुरुष ज्ञानी के समीप में गया है, वह ज्ञानी पुरुष उस विद्वान को, मुमुक्षु को, जो कि सम्यक प्रशांत चित्त वाला है, समान्वित, समदम आदि गुणों से अन्वित है ना, उस मुमुक्षु के लिए एनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम, जिस विद्या के द्वारा अक्षर पुरुष को जानता है, परमात्मा को जानता है, सत्य पुरुष को जानते हैं, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो उसमें जो है तात्विक रूप से उस ब्रह्म विद्या को वह गुरु कथन करे, ऐसा कहती है। तो भाई जो सम्यक प्रशांत चित्त है, मुमुक्षु है, श्रद्धालु है, उन्हीं को कथन करेंगे, सबको नहीं, उन्हीं को कथन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आया। तो इसलिए यहाँ ये बता दिए कि अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तत्व उपदेश को अगर ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए तो फिर मनन आदि नहीं होगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए उपासते ये पुरुषम, उपासते ही ये यकामा पुरुषा, ये यकामा यानी जो कामना से रहित मुमुक्षु लोग उस पुरुष की, ज्ञानी की उपासना करते हैं। कामना से रहित यानी जिसके अंदर मुमुक्षा हो, जो मुमुक्षु है। मुमुक्षा किसे कहते हैं? देखिए, मुमुक्षा का स्वरूप अन्यत्र विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में बताया गया है। वहाँ पे विवेक चूड़ामणि में आया है, अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपा व बोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो बंधन है, हमारी जो अहंता ममता है केवल एक ही जगह नहीं टिकी है। जो अंतःकरण की कर्तृ स्वरूपा वृत्ति है उसको कहते हैं अहंकार। सबसे सूक्ष्म बंधन वही है। तो आत्मा का तादात्म्य अहंकार के साथ पहले होता है। अंतःकरण में आत्मा प्रतिफलित हुआ कर्तृ स्वरूपा वृत्ति के साथ, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम गच्छामि, अहम भुंजे। इस अहंकार वृत्ति के साथ सबसे पहले आत्मा का तादात्म्य होता है और उसके माध्यम से शरीर आदि में संबंध, यह मैं हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, और शरीर के संबंधियों में ममता हो जाती, यह मेरा। एक ही विषय में मन नहीं टिकता, कभी जो है संपत्ति में, कभी पति पत्नी में, कभी माता पिता में, कभी बच्चों में, और शरीर में तो है ही, शरीर के माध्यम से वहाँ होता है। अनेक जगह जो है अहंकार जुड़ा हुआ है और अहंकार के माध्यम से आत्म तादात्म्य अनेक जगह मालूम पड़ता है। इसलिए यही जो ग्रंथि के समान हो गया, बंधन हो गया। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो बंधन अज्ञान से कल्पित है, इसी से जुड़ करके अनादिकाल से व्यवहार करते आ रहा है जीव। अनादिकाल से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करते रहता है। तो जो अकाम, कामना से रहित मुमुक्षु लोग हैं, तो जो उस ज्ञानी की उपासना करेंगे मुमुक्षु लोग, तो उनका सेवन करेंगे, उनकी सन्निधि में रहेंगे। ये तो बात सही है कि भाई जिसकी जहाँ पे जैसी संगति रहोगे वैसे ही बुद्धि बनती है। नीति शास्त्रों में भी आया है, हीयते ही मतिस्तात हीनहि सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम्। हे तात, मति हीयते, हीन लोगों के साथ में समागम करने से बुद्धि जो है क्षीण हो जाती है। बुद्धि, मति जो है कुत्सित हो जाती है, कलंकित हो जाती है, दूषित हो जाती है। जैसे लोक में ही देखिए, लोक में कई शराबी है, कई जुआरी है, कई बहुत अल्पायु से ही व्यसनी हो जाते हैं। आखिर कैसे व्यसनी हो जाते हैं?
व्यसन करने वालों के बीच में रहते हैं तो भी व्यसनी हो जाते हैं। कोई शराबियों के बीच में रहने लगा, शराबी मित्र आदि मिल गए, वह भी उनके साथ ही शराब पीने लग गया। झूठ बोलने वालों के बीच में रहेगा, वो भी झूठ बोलेगा। तो इस तरह से जैसी हीन लोगों के साथ संगति होने पर हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, दूषित हो जाती है। और समश्च समताम याति, और समान लोगों के थोड़ा मीडियम साइज, मीडियम मध्यम प्रकार के लोगों के बीच में रहे तो हमारी बुद्धि भी मध्यम ही रहेगी। कमाने खाने वाली ही बुद्धि रहेगी, कमाओ खाओ, जीवन ठीक ढंग से यापन करो, यही लक्ष्य रहेगा। और विशिष्टस्य विशिष्टताम, किंतु जब विशिष्ट लोगों के साथ में जाएंगे, जो महापुरुष लोग हैं, जो देहात्म भाव से रहित है, जो आत्म साधना को ही सर्वस्व मानते हैं, सांसारिक संपत्ति में जिसकी जो है तृष्णा नहीं है, ऐसे लोगों के पास जब व्यक्ति जाता है तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं, ये सांसारिक संपत्ति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक हमारा स्वरूप है जो अजर अमर अविनाशी है, जिसकी प्राप्ति करना, जिसका अनुभव करना मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। तो विशिष्ट व्यक्ति के साथ मिलने पर मनुष्य में विशिष्टता आ गई। जैसे छांदोग्य में आप लोग देखे हैं, प्रजापति ने तीनों लोकों में घोषणा कराई, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विजिघत्सो अपिपासः। तो यही यह आत्मा जरावस्था से रहित, मृत्यु से रहित, भूख प्यास से रहित, पाप संबंध से रहित, ऐसी हमारी आत्मा, उसी आत्मा का स्व अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको ही जानने की इच्छा करनी चाहिए, उसको ही जानना चाहिए। तो ये जो है ऐसा घोषणा, तो महापुरुषों की सन्निधि में जाने से यही विशिष्टता हमारे अंदर आती है, यही विशिष्टता हमारे अंदर आ जाएगी कि वो हमारे अंदर भी जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। पहले लक्ष्य था कि हम अच्छे से शरीर हमारा निर्वहन हो जाए, संसार व्यवहार ठीक ठाक हो जाए, उसी को सब कुछ मान के रखे थे। लेकिन जब महापुरुषों की सन्निधि हुई तब हमारे अंदर ये बुद्धि आई कि हमको इस शरीर भाव से ऊपर उठना है, अजर अमर जो हमारी आत्मा है उसका अनुभव करना है, मुझे तो मेरी आत्मा ही मिले, ऐसी बुद्धि तब आएगी, आत्मा का वर्ण कर लेगा वो साधक। तो ऐसे जो अकामा मुमुक्षु लोग हैं, कामना से रहित है, तो जो मुमुक्षु लोग उस ज्ञानी की सेवन करते हैं, ज्ञानी की सन्निधि में रहते हैं, उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं, तो ते शुक्रमेतद अतिवर्तन्ति धीरा, ते धीरा एतत् शुक्रम अतिवर्तन्ति। वे धीर लोग, धीर शब्द का अर्थ बताया था, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी। विकार का हेतु होने पर भी जिनके चित्त में कोई विकार न हो, उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय सामने हो तो भी जिसके चित्त में जरा सा भी विकार न आए, उन्हें धीर कहते हैं। संसार चाहे कितना भी बिगड़ जाए, किंतु जो परमार्थ मार्ग से न डिगे वही धीर है, उन्हें धीर कहते हैं। तो ऐसे लोग जो है कम होते, तो ऐसे जो धीर लोग हैं इस शुक्र का अतिक्रमण, शुक्र यानी शुक्र शोणित रज वीर्य, जिनके संबंध से पुरुष में वीर्य होता है, स्त्री में रज होता है, रज को वीर्य को शुक्र कहते हैं। तो रज वीर्य के संयोग से शरीर भाव की प्राप्ति, शरीर मिलता है। तो इस शुक्र का अतिक्रमण कर जाते हैं, मतलब उन्हें पुनर्योनि में नहीं जाना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जीवों की गति है उस गति से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कोई बहुत नदी की तेज धारा चल रही है, सभी के सभी प्राणी जो है बहुत से उसी के अंदर कोई बह रहा है, भेड़ बकरी मनुष्य सभी बह रहे हैं,
सभी उसी प्रवाह के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। किसी अपनी गति जो है अपना बल वहाँ काम नहीं दे रहा है। सब उसी में बेचारे कभी अंदर जा रहे, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी जो है घूम रहे हैं उसी में, बहुत परेशान हो रहे हैं। कभी जो है सिर में लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। तो जो है ऐसे बहते चले जाते हैं। लेकिन कोई पता चला कोई बहुत बलवान आदमी बाहर खड़ा है, किसी एक दूसरे आदमी को डूबते हुए देखा, उसने रस्सी फेंकी और रस्सी के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही पूरे के पूरे जीव, जैसे ये दृष्टांत हुआ, ऐसे पूरा का पूरे जीव इस जो है संसार रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे हैं, डूब रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कभी नरक कभी स्वर्ग। जैसे वहाँ पे सिर में कभी लग रहा है, इसी प्रकार इस लोग संसार में भी बहुत चोट लग रही है, नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं, कभी थोड़ा क्षणिक सुख भी मिल जा रहा है। तो किंतु जब किसी करुणाशील गुरु की सन्निधि मिल जाती, उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तब उनकी कृपा से साधक जो है साधना मार्ग में ठीक ढंग से लग जाता है। तो शुक्र का जन्म मरण के चक्कर को पूरी तरह से काट देता है। जो स्वरूपभूत ब्रह्म है उसकी प्राप्ति अनुभव कर लेते हैं, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ते महापुरुषों की सन्निधि का ये फल देखिए बताए हैं, प्रथम ये मंत्र में बता दिए। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं भाष्य में। ततः पूजार्ह एव आसव, वह जो ज्ञानी पूजा के योग्य है। ये पंक्ति तो पूर्व के भाष्य में ही, पूर्व मंत्र के भाष्य में ही कई जगह पुस्तकों में लिखा है, इसलिए वहाँ पे भी रहना ठीक ही है। वह ज्ञानी पूजा के योग्य है। क्यों? क्योंकि यस्मा स वेद जानाति, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। किसको जानते? ये तद यथोक्त लक्षणं ब्रह्म, इस यथोक्त लक्षण वाले जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उनको जानते हैं। जिनका यद जो यद तदृशम अग्राह्यम अगोत्रम, जो दृश्य नहीं, ज्ञान इंद्रियों के विषय नहीं, कर्म इंद्रियों के विषय नहीं, कोई गोत्र नहीं, गोत्र वाले नहीं, चक्षु श्रोत्र वाले नहीं है, और जो माया के माध्यम से पूरे संसार के कारण है, ऐसे जो ब्रह्म है परमम उत्कृष्टम, जो धाम सर्व कामानाम आश्रय, सभी कामनाओं के आश्रय है। कल्पना से तो उपाधि के माध्यम से पूरे संसार के आश्रय है, इसी प्रकार सभी कामनाओं के भी आश्रय है। तो यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि धामनि विश्वम समस्तम जगत निहितम, जिस ब्रह्म रूपी धाम में पूरा का पूरा संसार निहित है, हमारे स्वरूप में ही पूरा संसार निहित है, और हम जो है संसार के पीछे भाग रहे हैं। कितनी विडंबना है देखिए। उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के पास पारस पत्थर हो और उस पत्थर के महत्व को नहीं जान करके उस पर चटनी पीस रहा हो, रोज रोज उस पारस पत्थर पे चटनी पीस रहा है, उसकी महिमा को नहीं जान रहा है, अत्यंत दरिद्रता का अनुभव कर रहा है। लेकिन कोई जो जौहरी पुरुष आया, उसने देखा, अरे ये तो पारस पत्थर है भाई, इस पे चटनी पीस रहे हो तुम। तब वो बताया, तब जो है लोहे में स्पर्श करा के सोना बना के दरिद्रता को दूर कर लिया। ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रह्म परमात्मा, पूरा का पूरा जगत इस ब्रह्म में परमात्मा में निहित है, लेकिन हम उसको जो है कामी, क्रोधी, लोभी इत्यादि रूप में ग्रहण कर रहे हैं, शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके शरीर भाव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ज्ञानी महापुरुष आते हैं, बताते हैं, भाई तुम तो पारस पत्थर पे चटनी पीस रहे हो, सच्चिदानंद ब्रह्म को जो है जीने मरने वाला मान रहे हो, ये तुम्हारी जो सोच है गलत है, तुम मरने जीने वाले नहीं, तुम तो सच्चिदानंद रूप हो। तो माँ भैष्ट विद्वान तवनास्त्यपाय संसार सिंधोस तरणेस्त्योपाय ये नयो मार्गेण। हाँ, तो माँ भैष्ट विद्वान, हे विद्वान तुम डरो मत, तवनास्त्य अपाय, तुम्हारा कभी जो है अपाय नहीं, तुम्हारा विनाश नहीं। संसार सिंधु को पार करने के लिए उपाय है। जिस मार्ग से बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग पार हो गए, उसी मार्ग को मैं तुम्हें बताऊंगा।
इस तरह से ज्ञानी जो है शिष्य को सांत्वना दे करके उपदेश करते हैं। तो जिस धाम में पूरा विश्व, धाम स्वयं प्रकाश आत्मा में पूरा विश्व जगत निहित है, समर्पित है, अर्पितम, यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रम शुद्धम, जो अपनी ज्योति के द्वारा ही भाषित हो रहे हैं, ऐसा जो शुद्ध रूप से। अच्छा, शुभ्रम ये ब्रह्म का विशेषण है, मंत्र में भी शुभ्रम ब्रह्म का विशेषण, जगत का नहीं। जो शुभ्र ब्रह्म प्रकाशित हो रहे हैं, अपनी ही ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं, तो शुद्धम, अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि उसमें कोई मलिनता नहीं है। देखिए, मलिनता शरीर आदि में मलिनता है। शरीर में मलिनता क्यों है? क्योंकि इसका जो कारण है वही मलिन है। रज वीर्य आदि जो सप्त धातुएं है, किसी भी धातु के साथ संयोग हो जाए, वात कफ आदि के साथ, तो तुरंत अशुद्धि जो है, हाथ धोना पड़ेगा, स्नान करना पड़ता है। तो कोई तो स्वाभाविक रूप से असिद्ध होता है जन्म से ही, जैसे शरीर आदि, और किसी में नैमित्तिक अशुद्धि आ जाती है। पदार्थ तो शुद्ध है, जैसे कपड़ा शुद्ध है किंतु उसमें गंदगी लग गई, नैमित्तिक अशुद्धि आ गई। लेकिन आत्मा तो न तो स्वाभाविक रूप से अशुद्ध है, नहीं किसी मलिनता से, किसी जो है संबंध से अशुद्ध होने वाला है। अशुद्धि की उसमें भ्रांति होती है, वास्तव में अशुद्धि नहीं, तो अत्यंत शुभ्र है। इसलिए एक श्लोक आता है, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल तयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। यह जो देह है अत्यंत मलिन है, और जो देही है आत्मा अत्यंत शुद्ध है। तो दोनों के अंतर को जान करके, दोनों के भेद को जब जान लिए, तो बताओ कि किसकी शुद्धि का विधान कर रहे, किसको शुद्ध करना चाहते हो। इसलिए यहाँ देखिए, तो ऐसा वो शुद्ध है आत्मा। देही अत्यंत निर्मल है, देह अत्यंत अशुद्ध है। दोनों के अंतर को जानकर किसको शुद्ध करना है, यानी स्नान आदि करते किसको शुद्ध करना चाहते हो। शरीर आदि कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, दुनिया भर का सौंदर्य प्रसाधन क्यों लगाते हो। और आत्मा तो सदा निर्मल ही है। इसलिए व्यवहार में जो है साधन को साधन की तरह रखना चाहिए। यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, सुबह से शाम तक सजाने संवारने में लगे रहे, ऐसा नहीं करना है। साधन को साधन की तरह रखिए, ठीक ठाक रहे बस। शरीर को ठीक रखना है, लेकिन ये नहीं कि सुबह से शाम तक इसको सजाते रहे। तो यह आत्मा शुद्ध है। तम अपि एवं आत्मज्ञम, तैसी शुद्ध आत्मा को जो जानने वाला पुरुष है, ये यकामा जो कामना से रहित लोग हैं, यानी विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षव संत उपासते। विभूति और तृष्णा की, विभूति की तृष्णा अथवा विभूति और तृष्णा से रहित, ऐश्वर्य अथवा ऐश्वर्य संबंधी तृष्णा, ऐश्वर्य संबंधी तृष्णा से रहित जो मुमुक्षु लोग, संत लोग उपासना करते हैं, उपासना करते हैं, परमिव सेवन्ते, पर के समान, परमात्मा के समान, ब्रह्म के समान उसका सेवन करते हैं। ईश्वर में जैसी बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि गुरु में भी जिसकी है, ऐसे मुमुक्षु लोग, विभूति की तृष्णा से रहित लोग, वह जन्म मरण के चक्र को पार कर जाते बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी विभूति तृष्णा वर्जिता, यानी अत्यंत वैराग्य से युक्त है, समदम आदि से युक्त है। कई बार लोग शंका करते हैं, महाराज जब ज्ञान प्रमाण से होता है, ज्ञान किससे होगा? प्रमाण से होगा। तो ज्ञान के लिए सम दम वैराग्य आदि की क्या आवश्यकता है? मुमुक्षा की क्या आवश्यकता है? चक्षु आपकी ठीक है, सामने जो है घट रखा हुआ है, प्रकाश जल रहा है, दीपक जल रहा है, तो वो घट दिख जाएगा। घट को देखने के लिए कोई विवेक वैराग्य की जरूरत होती है। ज्ञान तो प्रमाण से होगा, तो विवेक वैराग्य की क्या आवश्यकता है?
ऐसा पूछते हैं। देखिए भाई, इसका समाधान ये है कि जब तक हमारे अंतःकरण में दोष है तब तक हमारा प्रमाण ही ठीक नहीं है। दोष से प्रतिबद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। जैसे कोई पुलिस का आदमी है, उसे पता है कानून क्या है, किसको जो है पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको मारना है, किसको पीटना है, किसको नहीं मारना है। उसे पता है पुलिस को कि कौन सी चीज़ करने पर अपराध माना जाएगा, किसे नहीं करोगे तो अपराध नहीं माना जाएगा, किसे करोगे तो अपराध नहीं माना जाएगा, किसे करोगे तो अपराध माना जाएगा। तो भी जानने पर भी वह पुलिस भी गड़बड़ी कर देती है, गलती कर देते हैं, गलत आदमी को पकड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया। अथवा दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई न्यायाधीश है, उसे जो है बहुत न्याय की पुस्तकें पढ़े हुए हैं, बहुत अनुभवी न्यायाधीश है, न्याय की प्रत्येक जो है धारा का ज्ञान है, अपने ज्ञान के बल से एकदम उत्तम न्याय कर सकते हैं। लेकिन अगर उन न्यायाधीश के सामने उनका पुत्र ही अपराधी के रूप में उपस्थित हो गया तो सही न्याय देंगे कि नहीं देंगे? दो स्थिति हो सकती है। अगर उनके अंदर ममता का आधिक्य है और ममता के बोध ने कर्तव्य भावना को दबा दिया, तब तो विपरीत न्याय करेंगे, भले ही उनको न्याय का ज्ञान बहुत है, जानते हैं किसकी क्या सजा होती है। लेकिन वही न्यायाधीश, कर्तव्यता बोध उनमें ज़्यादा है, ममता जो है उन्होंने ममता को तिलांजलि दे दी, तो सही न्याय करेंगे, पुत्र है उसको भी सजा देंगे। ठीक ऐसे ही जब तक हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि है तब तक हमारा अंतःकरण मलिन है। मलिन अंतःकरण में आत्मा का ठीक से विचार नहीं होता, विषयों का ही चिंतन होता है, विषय का चिंतन ज़्यादा होता है, आत्मा का विचार होना बहुत कठिन है। ऐसे अंतःकरण से मन शैवानुद्रष्टव्य में नहीं, शुद्ध मन के द्वारा उसका दर्शन होता है। इसीलिए जब साधना करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, तो हमारी चित्त की अशुद्धि हट जाएगी और हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब वह चित्त पक्षपात नहीं करेगा, प्रमाण शुद्ध हो गया तो उस प्रमाण से प्रमेय वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पे बता दिए कि जो मुमुक्षु लोग हैं, जब गुरु की सन्निधि में रह करके उनको परमात्मा के समान मान करके सेवन करेंगे, तो ते शुक्रम यानी इंद्रिय बीजम, मनुष्य शरीर का जो बीज है, यदेतत् प्रसिद्धम, जो प्रसिद्ध है लोक में, शरीरोपादान कारणम। मालूम है कि स्त्री पुरुष के संयोग से, रज वीर्य के संयोग से शरीर की उत्पत्ति होती है और जीवात्मा का जैसा प्रारब्ध है उस शरीरों से जीवात्मा जुड़ जाते हैं, तो ये अतिक्रमण कर जाते हैं। अति गच्छन्ति धीरा धीमंतो, ऐसे धीमान लोग, बुद्धिमान लोग उस मनुष्य शरीर आदि के बीज को, शरीर के बीज का अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी न पुनर्योनिम प्रसरपंती, दोबारा योनि की प्राप्ति नहीं करते, वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं। वही उसी तत्व, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से जा करके निवृत्त, पुनः निवृत्त नहीं होते, दोबारा संसार में नहीं आते, वही परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यही त्रिगुणातीत का उपाय ये बता दिए। महात्मा पुरुषों का सेवन करिए, उनसे पाए उपदेश को ग्रहण करिए। उपदेश जो देते हैं गुरु, उसको हमें परिशीलन करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। तो शास्त्र और गुरु यही बताते हैं कि जो संसार है स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के प्रपंच हम लोग देखते हैं, कोई अपना कोई पराया, हर एक व्यक्ति दिख रहा है, तो हर एक व्यक्ति वहाँ दिख तो रहा है और हर एक प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं। अपने लोगों से प्रेम से मिलते हैं, पराये शत्रु से दूर ही रहते हैं।
स्वप्न में भी पुण्य पाप करते हैं, कभी पुण्य किए कभी पाप किए, कभी उदासीन होकर बैठे रहे। लेकिन जैसे ही हम जागृत में आए तो स्वप्न का पुण्य पाप हमें बिल्कुल नहीं लगता। स्वप्न का अश्वमेध जागृत काल में हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं कराएगा। स्वप्न में ब्राह्मण हनन किए है वह हमें नरक की प्राप्ति नहीं कराएगा। स्वप्न के लौकिक कर्म हमें लौकिक भोग्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं कराएंगे। जैसे जागृत में आए पूरा का पूरा स्वप्न व्यवहार मिथ्या हो गया, बाधित हो गया। इसी प्रकार जागृत कालीन व्यवहार यह भी मिथ्या ही है, लेकिन हमारी वासनाएं इतनी दृढ़ है कि हमको बिल्कुल सत्य के समान मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल हम जैसा जो है दिख रहा है वैसे ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि कई दिन से देख रहे हैं। तो नहीं तो कब से हम देख रहे हैं, कैसे आप झूठा कह सकते हो? तो भाई देखिए, जो वासना जितनी दृढ़ होती है वहाँ सत्यता बुद्धि उतनी ही दृढ़ होती है। वासना जहाँ ढीली हो गई हो बिल्कुल कोई सत्यता नहीं। कोई घर खंडहर हो गया, आदमी सोचा इतना पैसा क्यों खर्चा, छोड़ो इसको छोड़ दो, वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। और पहले उसी घर में बड़े प्रेम से रहता था, अरे मेरा है इसको छोड़ के कहाँ जाओ, लेकिन बाद में छोड़ दिया। कई लोग हैं, कोई वाहन है बहुत प्रिय है और पता चला वाहन का एक्सीडेंट हो गया, दोबारा उस वाहन को लेने ही नहीं जाते, क्योंकि मालूम पड़ गया कि तो नष्ट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे जब विचार करेंगे, विवेचन करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, विनाशी है। तो जैसे विनष्ट वाहन के समान जब संसार मालूम पड़ेगा तो संसार में भी हमारी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति ने वासना नहीं रहेगी, फिर हम उससे मुक्त ही हैं। जहाँ से वासना हट गई, जहाँ से इच्छा हट गई, वो हमें दुख नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो उस ज्ञानी गुरु का सेवन करते हैं वे विचार करके, उनसे उपदिष्ट ज्ञान उपदेश को ग्रहण करके विचार करके शरीर का उपादान कारण जो शुक्र है उसका अतिक्रमण कर जाते हैं धीर लोग। न पुनर्योनिम प्रसरपंती, पुनः योनि की प्राप्ति नहीं करते। इसलिए श्रुति आई है, श्रुति वाक्य है, न पुनः क्वचित रतिम करोति। कहीं पे वह रति नहीं करता, कहीं रमण नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, अहंता ममता से दूर हो जाता। हम ममेति संसारा, अहंता ममता ही संसार है। मैं मेरा भाव प्रबल होकर के ही प्रवृत्ति होती है। सारी प्रवृत्तियों का मूल यही अहंता ममता। अहंता ममता को मिटा दिए, ज्ञान हो गया, स्वरूप को जान लिए, सच्चिदानंद परमानंद में निमग्न है, अहंता ममता के लिए कोई अवसर नहीं है। इति श्रुते अतस्तम पूजयेद इति अभिप्राय। इसलिए ज्ञानी की पूजा करें, ज्ञानी की पूजा करो, ज्ञानी की सन्निधि में रहो, ज्ञानी से जो है उपदेश ग्रहण करे। जो ज्ञानी उपदेश दे रहे उनको जीवन में उतारना पड़ेगा। मुख्य तो यही है। ऐसा नहीं कि जो है सांसारिक लाभ के लिए उनकी सन्निधि में गए। सांसारिक लाभ जो है तुच्छ है, वो तो ऐसे भी प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, लेकिन मुख्य लाभ को छोड़ करके जो व्यक्ति गौण लाभ के पीछे दौड़ता है उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाता। वृक्ष के फल को छोड़ करके केवल वृक्ष फल की सुगंध ही जो केवल ले रहा है उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? मुख्य लाभ को नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्य लाभ जो है यही है कि ज्ञानी की सन्निधि में रह करके उनके उपदेश को सुन करके उसका परिशीलन करे, मनन करे। बिना मनन के अंदर नहीं जाएगा। जैसे जो भोजन हमने खा लिया, अगर उसका ठीक से पाचन न हो तो भोजन शरीर की पुष्टि नहीं करता। तो जब ठीक से पाचन हुआ तो शरीर हमारा पुष्ट होता है। इसी प्रकार मनन के द्वारा ये पाचन क्रिया होती है, समझ लो।
जो उपदिष्ट ज्ञान है, तो मनन के द्वारा उसको पकाएंगे, अंदर ले जाएंगे, तो वही हमारी जो साधना को पुष्ट करेगा। हमारा जो संसार से वासनाएं हटती चली जाएगी और परमात्मा में ही, आत्मा में ही प्रीति रति बढ़ती जाएगी। ये तो नियम है कि दो विपरीत चीज़ों में अगर एक तरफ जा रहे हो तो दूसरी तरफ से संबंध हटता है। पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हो तो पश्चिम दिशा से संबंध अपने आप हटेगा। इसलिए मनन करना चाहिए, ज्ञानी की सन्निधि में रहे, उनका पूजन करे और उनसे मुख्य लाभ उपदेश श्रवण आदि करके आत्मा को जाने, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। तो ये प्रथम मंत्र में इसी बात का वर्णन हुआ, भाष्य के माध्यम से हम लोग देखे। आगे द्वितीय मंत्र जो है, आगे इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।